हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं, सनम पटेल। चलिए शुरू करते हैं हमारा आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ, जो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। आज हम बात करेंगे कि ये जो हमारी जो एक नेचर है ना माँगने की, जो हम कई बार माँगने से चूक जाते हैं, झिझकते हैं, माँगो तो दिया जाएगा, ये बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है। अगर हम हमारा बचपन देखते हैं, हमारी जो शुरुआत होती है जब हम मतलब बॉर्न होते हैं, जब हम रोते हैं तब जाके हमारी माँ दूध देती है। जब हम बड़े हो जाते हैं, थोड़ा हम बोलने लगते हैं, हमारे माँगने पे हमारी हर फ़रमाइश, हर ज़रूरत पूरी की जाती। तो बेसिक जो बात है ना, जो जड़ है इंसानों की, हम माँगेंगे तभी मिलेगा। हम नहीं माँगेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। माँगने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत बेचारे, लाचार, गरीब हो जाते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी जो ज़रूरत है, आप जो चाहते हो, वो आप अधिकार से, अपने हक से, अपनों से माँग सकते हैं। और सबसे मेजर जो हमारा परमेश्वर है, हम जब एक परिवार में जुड़ जाते हैं ना, हमें जहाँ रखा गया है, चाहे आप बड़े हो, छोटे हो, आपकी जो भी एज है, देखिए आप हर किसी से हम अपनी ज़रूरत की बात कर सकते हैं। हम अपनों से अपनी ज़रूरत की बात कर सकते हैं, रख सकते हैं उनके समक्ष। और ये हक हमें डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है कि हमें माँगना है जो चाहिए, हमें वो ज़रूरत है, हम बिना माँगे कुछ भी नहीं मिल पाता है। आपको मैं 2 कहानियाँ सुनाती हूँ जो बाइबल में है। एक जो कहानी है 2 राजा अध्याय 1 से 4 में लिखी हुई है कि मतलब भविष्यद्वक्ता के जो चेले थे ना, जो भविष्यवाणी करते थे, उन चेलों में से एक चेले की पत्नी जो थी, मतलब वो, उसका जो पति था वो गुज़र गया था, मतलब इस दुनिया में नहीं था। तो वो स्त्री जो थी, उस एलीशा नबी से दुहाई देकर कहा कि तेरा दास जो मेरा पति मर गया है, उसे तू जानता है, और वो यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति था, और जिसका वो कर्जदार था, उसके पति ने किससे कर्ज लिया था, वो कर्जदार था। तो वो आया है मांगने के लिए पैसा, और मेरे दोनों जो पुत्र है वो दास बनाने के लिए कह रहा है, वो ले जाने के लिए कह रहा है। उस जमाने में ये हुआ करता था कि कोई किसी का कर्जदार होता था, उसके परिवार के सदस्य को ले जाते थे। तो भविष्यद्वक्ता था, उससे जाके एलीशा से दुहाई दी कि भाई ये चीज़ें मेरी प्रॉब्लम है, मेरा पति जो था वो गुजर गया है, और उसने किसी से जो कर्जा लिया था वो तो जानता है उसको, मेरे पति को। एलीशा ने उससे पूछा कि बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। उसने मुझसे, एलीशा ने जब पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूँ, तो मुझसे कह। तो उसने कहा कि तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। मतलब उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसके घर में कुछ भी खाने पीने को नहीं था। वो 2 बेटे के साथ जी रही थी, और उसके पास जो जो मांगने वाला था वो आया था, वो उसके बेटों को ले जाना चाह रहा था। तो आप सोचिए कि ऐसे में वो क्या करती। लेकिन वो डायरेक्ट गई एलीशा नबी के पास, जिसके अंडर में उसका पति था। वो जाके उसने सीधी बात रखी अपनी कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, अब बता मैं क्या करूँ। तो उसने कहा कि बाहर जाके अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग के ला, और थोड़े बर्तन मत लाना, मतलब ज्यादा बर्तन लाना। और फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में जो तेल तेरी हांडी में उसे उड़ेल देना, और जो भर जाए उसे अलग रखना। अब ये यहाँ पर ही आपको 2 बातें समझने वाली। पहली बात जो है, डायरेक्ट वो औरत गई, स्त्री गई, उसने मांगा और जाके एलीशा नबी को कहा मेरी ये तकलीफ है, मुझे इसमें से निकालो, मुझे ये प्रॉब्लम से निकलना है। देखिए एलीशा नबी ने भी क्या कहा, तू जा, तेरे घर में जा, और जो तेरे पास है, जो हांडी में तेल है, उसे जाकर तू अपने सारे अड़ोस पड़ोस के बर्तन मांग के ला और उसमें उड़ेल। तो यहाँ पर जो है शर्म, जो झिझक हमारे अंदर भरी हुई है ना, नहीं मांगना, नहीं कहना। कई बार हम जानते हैं कि हमें कहाँ से क्या मिलने वाला है, सिंपल सी चीज़ है, हमारे घर में अगर कुछ नहीं है तो मांगने में झिझकना क्यों है? क्यों हमारे अंदर वो संकोच, डर आता है? क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ना बोल देगा सामने वाला, कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कीजिए। आप जब मांगेंगे ही नहीं तो आपको मिलेगा कैसे? यहाँ पर देखिए, एलीशा नबी से उस स्त्री ने जाके मांगा, शर्म झिझक को छोड़ा। एलीशा नबी ने उससे कहा जाके पड़ोसियों से बर्तन मांग। अब पड़ोसी से बर्तन मांगना, तो सोचिए उस औरत को झिझक नहीं हुई होगी, शर्म नहीं है, किसी ने हाँ कहा होगा, किसी ने ना कहा होगा, किसी ने क्या क्या कहा होगा, ये मेंशन नहीं। लेकिन होता है, अच्छे पड़ोसी भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कुछ दिलदार होते हैं, कुछ खड़ूस होते हैं, बहुत है, आज के ज़माने में भी सेम है। लेकिन उसने उस आज्ञा का पालन किया। ये आज्ञा पालन, इसमें जो है ना, संकोच से लड़कर, उस शर्म से निकल के बाहर आना और स्ट्रेट बात करना, सीधी बात करना, कितना स्पष्ट है, कितना क्लियर है।
सीधा गए, बात किया, अपनी प्रॉब्लम रखी, सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन में उसने जाके झिझक शर्म को छोड़ा और बर्तन मांगे। अब आगे ये देखिए, उसने कहा सब बर्तनों में जाके तेल उड़ेल देना। उसके बाद क्या हुआ, तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर का द्वार बंद किया। तब वे उसके पास जो बर्तन लाए उड़ेलती गई, मतलब उसके बर्तन जो बेटे लाए थे सब उसने भी मांगे, बेटों ने, और सारे बर्तनों में तेल भरती गई। जब बर्तन भर गए तो उसने उसने बेटों से कहा कि मेरे पास और एक बर्तन लिया। तो उसके बेटों ने कहा अब बर्तन नहीं है। तो जब कहा बर्तन नहीं है, बेटों ने कहा कि बर्तन खत्म हो गए, सब जगह से जितने मांग के लाए थे सब भर चुके हैं, सब फिनिश हो चुका है। तब तेल जो था ना, जो नबी ने कहा था, जो बर्तन में उड़ेले जा रहे थे, वो खत्म हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया। तो जब बर्तन भरने लग गए, जब तेल थम गया, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ। एलिशा नबी को उस स्त्री ने बताया कि ऐसा सारी चीजें हुई, बर्तन इतने सारे भर गए हैं और तेल थम गया। तो जो जो उस वक्त की जो चीजें हुई, वो परमेश्वर के नबी ने इसको कहा कि जा अभी ये तेल बेच कर जो तेरा जो कर्जा है ना, जो ऋण है, वो भर दे, और जो रह जाता है उससे तू तेरे अपने पुत्रों सहित अपना जीवन का निर्वाह कर, मतलब जो भी तेरे जीवनी है उसके आगे तू इस तेल को बेचकर चला। अब आप सोचिए कि ये कितना भरा होगा, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो भविष्यद्वक्ता ने आशीष दी, ब्लेसिंग्स दी, वो जो कर्जा जो था, वो तो कर्जदार था, वो कर्जे निकल गया, जो बेटों को ले जाने वाला था वो कर्जा तो खत्म ही हो गया, कर्जा उतर गया। उसके बावजूद उसको इतना तेल उसके पास भर गया था कि वो बेच के अपना पूरा जीवन, 2 बेटों के साथ पूरा जीवन निकाल सकती थी। तो मतलब समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है, सीखने मिलता है कि उस औरत ने अगर संकोच किया होता और नहीं गई होती जहाँ उसके पति काम कर रहा था, जहाँ उससे संगी साथी सब लोग मौजूद थे, वो नबी के पास नहीं जाती और नहीं कहती तो ये सॉल्यूशन उसको मिलता, वो नबी उसको को ब्लेस करता, और ये सारी चीज़ें जो पड़ोसियों से बर्तन नहीं मांग के लाती, तो ये सारी बर्तन को नहीं भरती, तो क्या वो कर्जा उतार पाती? क्या वो अपने जीवनी को आगे चला पाती? नहीं चला पाती। तो जैसे वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण है और एकदम क्लियर है एकदम। बिना मांगने से कुछ भी नहीं मिलता है। देखिए, जब हम कुछ ढूँढते हैं ना तभी मिलता है ना। कोई चीज़ अगर हमारी खो जाती है, हम अपने दिमाग पे कितना ज़ोर लगाते, यार कहाँ गई मेरी ये चीज़, कहाँ गई? लेकिन हम जब रिवर्स जाके सोचते दिमाग पे ज़ोर डाल के, तो वो चीज़ हमें मिल जाती। तो ढूँढने पर परमेश्वर मिलता है। ढूँढोगे तो पाओगे ना यार, जब तुम माँगोगे ही नहीं तो परमेश्वर कैसे देगा? जब मांगोगे तो कैसे नहीं देगा? जब हमारे संसार के माता-पिता हमारे मांगने पे हर चीज़ तत्पर खड़े हो जाते, हाज़िर रहते, हर एक चीज़ के लिए रेडी रहते, चाहे कर्जा लेके कुछ भी कर, तो वो तो हमारा क्रिएटर, हमारा परमेश्वर है, वो हमारे मांगने से क्यों नहीं देगा? वो हमेशा रेडी है। हमारे संसार के माता-पिता हमारे कुछ मांगने से बुरी चीज़ हमें नहीं देते, अच्छी-अच्छी चीज़ें ला के देते, तो वो हमारा रचयिता है, वो कैसे नहीं सुनेगा? कैसे बात को नहीं मानेगा? वो इंसानों जैसा धोखा देने वाला, फरेबी, झूठा नहीं है। हम माँगना नहीं जानते, हम उसको मौका ही नहीं देते। उसी तरीके की एक कहानी है जो लूका में लिखी हुई है। एक साधारण मनुष्य की कहानी है कि जो किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न्याय करता था, जो परमेश्वर से बिल्कुल भी नहीं डरता था, ये अलग ही है, और परवाह भी नहीं करता था किसी भी मनुष्य की कि कौन क्या बोल रहा है, क्या चाहता है। उसी नगर में एक विधवा रहती थी। ये भी एक विधवा की कहानी कि विधवा रहती थी। उसके पास वो आकर कहती थी कि मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा ले, मतलब जो भी उसका ब्याज होगा मुझे सारी चीज़ों से बचा ले, इन सारी चीज़ों से मुझे निकाल ले। उसने उस समय उसकी बात को, मतलब उसको नहीं सुना, नहीं मानी उसकी बात, नहीं मानता था किसी की भी, मतलब जैसे बताया गया है, उसमें लिखा गया है कि परमेश्वर की नहीं मानता तो मनुष्य की तो क्या ही मानेगा। तो हर बार उसको टाल देता था, कभी नहीं सुनता था। और वो औरत ने उसके पास जाना बंद नहीं किया, लगातार जाती रही, जाती रही। अंत में उस मनुष्य के मन में विचार आया कि अगर मैं परमेश्वर से नहीं डरता हूँ, मनुष्य से नहीं डरता हूँ, किसी की परवाह नहीं करता हूँ, फिर भी ये औरत बार बार लगातार आती है, मुझे तंग करती है, मुझे सताती है, मेरा न्याय दे, मेरा इंसाफ कर, मेरा कर्जा का बता। मतलब उसको उसको लगातार जो जाना, बार बार जाने से वो विधवा जो जाती थी, तो उसने कहा कि इसीलिए मैं इसका न्याय चुका देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हर घड़ी आकर मतलब मेरे नाक में दम कर दे, मतलब मुझे हैरान करके रख दे।
उसने क्या किया, आप सोचिए कि जब लगातार एक मनुष्य जो बार-बार जो किसी के प्रभु से नहीं डरता था, मनुष्य से डरता नहीं था, लेकिन लगातार उस औरत का जाना उसके अंदर उसको भय आ गया, उसने जाना नहीं छोड़ा, उससे माँगना नहीं छोड़ा। वो डर गया उससे कि भाई ये तो मेरे नाक में दम कर देगी, चलो मैं पहले इसी का काम करता हूँ, पहले इसका न्याय चुका देता हूँ। तो प्रभु ने कहा है कि जब सुनो अधर्मी जब न्याय करना नहीं छोड़ता है, जो किसी से नहीं डरता है, किसी का नहीं सुनता था, क्या परमेश्वर अपने चुनुओं का न्याय नहीं चुकाएगा? क्या वो जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, उससे मांगते उसके विषय में देर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। बात वही है कि आप परमेश्वर के राज्य में कितना चलते हो, परमेश्वर की बात को कितना महत्व देते हो, कितना अधीन रहते हो, कितना आज्ञा पालन करते हो, और आपकी दुहाई उसके कानों तक जाएगी ही जाएगी। आप मांगो तो सही, आप बोलो तो सही, प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, वो सुनेगा। वो क्यों नहीं सुनेगा? वो सबकी सुनता है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई वो बहरा है, वो इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं है, जो कहते हैं ना वादे करके फिर जाते, वो दुहाइयों को, प्रार्थनाओं को सुनता है। बस प्रॉब्लम आप में है कि आप मांगते नहीं हो। सही तरीके से मांगो, परमेश्वर डेफिनेटली देगा। परमेश्वर कभी भी किसी का रख के नहीं छोड़ता है। बहुत सिंपल बात है, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। मांगना है आपको, मांगने से हर चीज़ मौजूद है। समय अलग-अलग है, क्योंकि समय के अनुसार परमेश्वर कहते हैं ना, परफेक्ट टाइम का परफेक्ट गॉड है वो। प्रभु पिता परमेश्वर यीशु मसीह के आगे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप मांगो और वो ना दे। बस सिंपल है कि हमें उसके अधीन रहना है, आज्ञा पालन करना है, और हमारे मांगने में एकदम स्पष्टता होनी चाहिए, हमारा मन क्लियर होना चाहिए, किसी के विरोध में नहीं होना चाहिए, किसी के लिए पाप से भरा नहीं होना चाहिए, छल कपट नहीं होनी चाहिए। बात बहुत सरल है। आप जो ज़रूरत रखते हो, आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो ज़रूरत है, परमेश्वर के आगे रखो, वो सुनेगा। आप बहुत सरल जीवन जी सकते हो परमेश्वर के साथ। यीशु मसीह सबके लिए आया है, ना कि सिर्फ मेरे लिए या जो उसके पीछे चलते हैं। परमेश्वर ने पूरी दुनिया के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। उसने पूरी दुनिया से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो क्या वो आपको मांगने से आपकी चीज़ नहीं देगा? विश्वास करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को परमेश्वर के आगे अधीन रखो, आज्ञाकारिता में रखो। जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।